तो अभी हमें बायोकेम डिपार्टमेंट के पास और हम जा रहे हैं जांभुड़कर सर से मिलने। देखते हैं सर रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं। A few moments later. तो आज है हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री के लेजेंड डॉक्टर राजेश जांभुड़कर सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्लिनिकल ब्रांच में ही पीजी करनी चाहिए, नॉन क्लिनिकल में स्कोप है कि नहीं। तो सर को पूछते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में या फिर कोई भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच में स्कोप है कि नहीं। स्कोप डिपेंड करता है कि जो पास आउट हुए लोग वो क्या कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे दोस्त लोग हैं तो कोई कारपोरेट हॉस्पिटल में अटैच है, कोई मतलब मेडिकल कॉलेज में है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। कुछ मेरे दोस्त हैं जो प्राइवेट खुद की लैब भी उन्होंने डाली है। कुछ लोग टीचिंग में है, कुछ लोग कोचिंग में है। तो खाली कोई भी बैठा नहीं है। बायोकेम में अभी अगर अभी का एस्पेक्ट देखते हो तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। सब जगह वेलकम ही वेलकम है। मतलब अलॉन्ग विद द एनआर्ट एंड एफएमटी नॉन क्लिनिकल में अभी सबसे नॉन क्लिनिकल भी नहीं बोल सकते, ये क्लिनिकली ब्रांच है, पैरा क्लिनिकल मतलब में आता है। एक लैब अटैचमेंट है, दूसरा हिमैट में आप लोग सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, आपकी खुद की लैब भी डाल सकते हो। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन द ब्रांच। बायोकेमिस्ट्री का नीट पीजी में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है। सी अभी काफ़ी सारे लोग ना बोलते हैं कि नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट इसमें नहीं रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट आएगा तब आएगा। लेकिन नीट पीजी का अगर आप देखते हो तो लास्ट ईयर नीट पीजी में आउट ऑफ 200 24-25 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री। 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 मीन्स बहुत हो गया। और INICET अभी जो रिसेंटली नवंबर में INICET हुई उसमें भी लगभग 15-16 क्वेश्चंस थे बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो अभी जो है अप्रोच पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। जैसे भी कोई क्लिनिकल सब्जेक्ट वाला MCQ निकालेगा तो वो फर्स्ट सेकंड को पकड़ के ही निकालेगा। तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट है एनाट फिजियो बायोकेम एंड ऑल्सो द सेकंड ईयर सब्जेक्ट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। वहाँ पे ही डिफरेंस होता है रैंक में। तो ये डिसाइडिंग सब्जेक्ट से तो आपका बेसिक और फाउंडेशन दोनों बहुत स्ट्रांग चाहिए, तभी आप नेट पीजी में एक्सेल कर सकते हैं। मतलब माइनर सब्जेक्ट्स को भी मास्टर करना चाहिए। कोई सब्जेक्ट माइनर नहीं है यहाँ पे, सब भी मेजर है। डिफरेंस इन योर टाइम एंड आवर टाइम, मतलब अभी MBBS में क्या चेंजेस है, मेडिकल कॉलेज का कल्चर कैसा, मतलब आपको क्या डिफरेंस लगता है। तभी हम पूरा सीनियर बेस थे, मतलब हमको सीनियर जो बताते थे वो हम फॉलो करते थे। अभी कैसा है, अभी ना आप लोग ऐप बेस हो गए हो, मतलब जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको आप लोग फॉलो करते हो। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। फिर हमारे टाइम पे थोड़ा सा मतलब गाइड तो होता ही था, तो सीनियर बहुत अच्छा गाइड करते थे। अभी आप लोग मतलब जैसे जूनियर है जो सीनियर का ज़्यादा कुछ सुनते नहीं है, और पूरा मतलब एक अल्गोरिदम फॉलो करते हो आप लोग। मेरा बोलना है डिफरेंस तो जनरेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होते रहेगा, लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ योर ग्रुप। आपका जो ग्रुप है, जैसे हम हमारे ग्रुप में थे तो हम अच्छे जगह पे है। आप भी अपने ग्रुप के साथ रहोगे, आपका ग्रुप अगर अच्छा है तो सभी अच्छे एक साथ पीजी में लगोगे, अच्छे अच्छे ब्रांचेस में से पीजी उठाओगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रुप। टाइम तो हर एक का अलग ही रहता है। बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम लगती है, नहीं तो फिर नीट में ड्रॉप आ जाता है या फिर नीट पीजी में ड्रॉप आता है। तो आप बताओ कि हाउ टू कोप अप विद फेलियर। फेल्योर तो पार्ट है लाइफ का। एक्चुअली फेल्योर हम किस चीज़ को फेल्योर बोलते हैं वो भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ये फेल्योर है तो रिस्टार्ट अगेन, आपको फिर से चालू करना है, टाइम देना है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और एक टाइम प्लान के साथ टाइम मैनेज करके आप अगर प्लान करते हो कुछ चीज़ें, और दिमाग में थोड़ा सा मतलब ऊंचा सोचते हो, जैसे कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर आपका दिमाग सोचता है कि मैं ये कर पाऊंगा तो आप डेफिनेटली वो कर पाओगे। तो बेटर वे है रिस्टार्ट अगेन एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज बी देयर एंड मोटिवेटिंग अस। थैंक यू ज्ञानेंद्र।